जिम मल्टीवर्सिटी के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दो व्यक्ति एक मंदिर में जाते हैं और दोनों घुटना टेक कर दोनों आंसू बहाते हैं। दोनों के आंसू बह रहे हैं और आप जाकर उन आंसुओं को लेकर एक परखनली में डालकर एक शरीर शास्त्री को दे दीजिए। और शरीर शास्त्री प्रयोगशाला में जाकर उसका परीक्षण कर वो आपको प्रमाण दे देगा कि इन दोनों आंसुओं में कोई शारीरिक तौर पर, रसायन के तौर पर इनमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक जगत है जिसमें जमीन आसमान का फर्क है, या यूं कहो रात दिन का फर्क है। ठीक है, तो वो आप पर निर्भर करता है वो कौन सा जगत है। इसको हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए छोटा सा। नमस्कार। आपने ये वीडियो देखा, यहां पर एक बात उभर कर आती है। एक भूमि पर घास पात पैदा होता है और उसी भूमि पर गुलाब पैदा होते हैं। दोनों में एक रस बहता है, लेकिन रूपांतरण बड़ा भिन्न है। लेकिन उनमें जो परिवर्तन है वो बड़ा अनुपम है। दोनों के बीज होते हैं। दोनों को पानी चाहिए, दोनों को सूरज चाहिए, दोनों को भूमि चाहिए। दोनों की जरूरतें बराबर है। लेकिन भेद कहां पड़ जाता है? भेद माली का पड़ जाता है। घास पात को उखाड़ फेंकता है और गुलाब को संजोता है, संभालता है और जमा लेता है। कहो ये माली जगे कैसे? कहो इस माली का पता कैसे चले? इस माली को पता चलने का जो मार्ग है वो है प्रार्थना, वो है ध्यान, जो अपने स्व के अंदर में जागने का। और इस समय में जो प्रकृति ने हमें जो स्वाभाविक वे से जो ध्यान करने के लिए जो अवस्थाएं दी है, जो सौंदर्य, जो समय दिया है, या यूं कहे कि ये प्रकृति के साथ में हमारी जो जीवन वीणा है, इसका संगीत के जो तार टूट गए हैं, इसको सही साधने का जो वक्त दिया है, इसके लिए जो हमारे को दृष्टि तैयार करने के लिए जो ये आवश्यकताएं दी है, इसको पहचानने का सही तरीका दिया है, जो आपने इस वीडियोस के अंदर में देखा होगा। और आपने समझा कि अभी भी आपको परमात्मा ने कितना दिया है। बस फर्क करना है अपने उस माली को जगाने का। अपने अंदर में जो वास्तविक जो माली जन्मों से जो सोया है, जो इस बाहरी चकाचौंध में आकर सो गया है, इसके पीछे भाग रहा है, थोड़ा वास्तविक रूप से अंदर झांकने की जरूरत है। और जिस दिन हम इसके अंदर में झांक कर देखेंगे, सब बाहर का सौंदर्य क्षीण होने लगेगा और वास्तविक जो सौंदर्य है वो शिव की अवस्था अपने अंदर में आनी शुरू हो जाएगी, जो सत्यम शिवम सुंदरम वाली अवस्था है। इस प्रकृति के अंदर में बहुत उतार चढ़ाव है। हम अपने जीवन में प्रतिपल दो मार्ग से जीते। आपने देखा, इतनी देर आपने देखा और आपके अंदर में बहुत सारे भाव जगे होंगे। दो प्रकार के तिनके हैं, नदी एक है, तिनके दो है। एक तिनका जो बह रहा है नदी के, वो भी नदी के साथ ही बह रहा है, लेकिन वो उसके अंदर में भाव है प्रतिरोध का, उसमें भाव है संघर्ष का, उसमें भाव है दुख का, उसमें भाव है घृणा का, उसमें भाव है नफरत का। और वो प्रतिपल
वो नदी के साथ में बहते हुए, नदी के आने वाले उस उतार चढ़ाव, उस सौंदर्य का आनंद का भाव नहीं उठाते हुए, उसके प्रति शिकायत के जगत पे भरते हुए, और वो आखिर में अपनी ऊर्जा का क्षय करते हुए वो समुद्र में जाकर मिल जाता है। लेकिन उसकी इतनी यात्रा दुखपूर्ण रहती है, बहुत संघर्ष में गुजरती है। लेकिन जो दूसरा तिनका है वो परमात्मा पर छोड़ देता है, वो नदी पर छोड़ देता है कि मेरा मुझ में क्या है, जो है वो तेरा है, जिस हाल में तू ले जाए उस हाल में मैं चलने के लिए तैयार हूं। चाहे तू मुझे गिराए, चाहे तू मुझे तोड़े, जिस भी रूप से चाहे मुझे इस प्रकृति का आनंद ले आए, चाहे फूलों की सुगंध, चाहे इस सूरज की किरणें जो मेरे ऊपर बहे, उसका मैं परम रूप से आनंद लेते हुए, इस परम सौंदर्य में नहाते हुए और अपने असीम में समुद्र में जाकर मिल जाता है। वो भी उसका एक भाव है, वो उसका धन्यवाद का भाव से प्रकट होता है। उसकी जो यात्रा है वो बड़े आनंद में बहती है, उसकी जो यात्रा है बड़े उत्सव में, बड़े सेलिब्रेशन वे में जाकर वो अपने समुद्र में जाकर मिल जाता है। तो तिनके दो, नदी एक, भाव अलग अलग। एक शिकायत के जगत पर जीता है और दूसरा धन्यवाद के जगत पर जीता हुआ मिलता है। तो हम अपने जीवन में प्रतिपल क्या ये है ना कर रहे, हमें इतने जीवन में इतना कुछ मिला है, फिर भी हम अपने जीवन में इस शिकायत भरे जतल पर जी रहे हैं और धन्यवाद के भाव से अभी भी नहीं जी रहे हैं। अभी भी वक्त है इस प्रकृति के साथ में, अपने सौंदर्य के साथ में, और ये वक्त मिला है जो अपने जीवन वीणा को सेट करने का, अपने शरीर के प्रति जागने का, और ये वक्त वापिस कभी नहीं मिलेगा आपको ये जो शायद आपने जो सुबह मिली है और शाम, कभी ऐसा दिन आएगा, बहुत जल्दी ना आ जाए ये दिन कि जिस दिन हमें शाम देखने को नहीं होगी, या फिर शाम तो हम देखेंगे लेकिन सुबह का सूरज की किरणें हम नहीं देख पाएंगे। तो वक्त अभी भी है अपने आप के बारे में जागने का, अपने आप के बारे में जागने का। और वैसे आप बड़े समझदार हैं, आपने ये वीडियोस देखा, उसके अंदर में आपने जो जागे, अभी भी कंप्लेनिंग के जगत से हटकर बाहर आइए। ये लॉकडाउन वाले पीरियड के अंदर में आपको जो भी मिल रहा है वो आपको आपकी पात्रता से तो कहीं गुना ज्यादा है, कहीं गुना ज्यादा है। इसके प्रति धन्यवाद के भाव से जगे, और इसके पूरे इस अभी भी कार्य दौरान में पूरे विश्व जगत की चेतनाएं पूरी मानव जाति को बचाने के लिए जो लगी है, अभी भी आप उनके प्रति धन्यवाद के भाव से प्रकट करें, और अपने से जो गलतियां हो गई है, जो कुछ भी हो गया, उसके प्रति माफी मांगे और आगे से सही सुध लें और जागे। मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले एक चीज बोली थी, दो आंसू, व्यक्ति दो, आंसू एक, दोनों की आंखों में आंसू। लेकिन वैज्ञानिक कहता है कि इसमें, विज्ञान के जगत में, इसकी आंखों में कोई जो आंसू बहे, इनमें रसायन के हिसाब से कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक जगत जो था, भाव का जगत, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। एक के जो आंसू थे वो दुख के आंसू थे, वो मांग के आंसू थे, वो किसी बीमारी से स्वस्थ होने के आंसू थे, या कुछ चीज की उसको आकांक्षा थी, उसको परिपूर्ण करने के लिए वो घुटने टेक कर परमात्मा से आपने अरदास कर रहा है, वो मांग रहा है। क्यों? कि दुख में सुमिरन ही होता है, सुख में कौन सुमिरन करता है ना। कबीरदास जी ने कहा है ना कि जो दुख में, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में तो हर कोई सुमिरन करते हैं। और एक जो व्यक्ति के जो आंसू थे, वो धन्यवाद के, वो प्रकृति, वो जिस रजा में रखे उस रजा में रह रहा है, और वो अपने आप को परम सौंदर्य में रह रहा है, और भाव में, अवभाव में, धन्यवाद के जगत में जी रहा है, और इसलिए उसके अंदर से आंसू बह रहे हैं। तो जगत दो है। आप कभी अपने इस जो भी आपको मिला है, इस पात्रता को लेकर उस मंदिर में जाइए, उस आपका जो भी परम सौंदर्य है, प्रार्थना लय है, उसमें जाकर परम आनंदित होकर पल भर के लिए बैठिए और उस परमात्मा को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि परमात्मा बहुत बड़ा है। जिसने आपको बनाया, जिसने आपको बनाया, ये तो निश्चित है कि वो आपसे बहुत बड़ा है। और आप एक अपना रहस्य नहीं समझ पाए, हम अपना रहस्य नहीं समझ पाए, और हम उसका रहस्य समझने गए, बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। यूं कहे ना कि एक तिनका जाए और वो समुद्र से जाकर लड़े, नदी जाए और समुद्र से लड़े, नहीं, ऐसा नहीं है। नदी तो वो समुद्र को तभी जान पाएगी जब वो उसमें विलीन हो जाएगी। नदी अपना अस्तित्व खो देती है, तभी जाकर वो समुद्र में मिलती है। यूं कहें कि जिस दिन हम अपना अस्तित्व खो देंगे और इस परमात्मा में मिल जाएंगे, क्योंकि परमात्मा तो हमें मिला हुआ ही है। जैसे मछली है, मछली हमेशा अपने अस्तित्व में मिली हुई है, लेकिन जिस दिन मछली को आप पकड़कर बाहर निकाल देते हैं, उसी दिन मछली को वास्तविकता का एहसास होता है। वैसे ही हम प्रतिदिन परमात्मा के जगत में जी रहे हैं, लेकिन जिस दिन हमें इससे बाहर निकलकर, जिस दिन हमारी श्वास नहीं आएगी, उस दिन हमें इस कमी का एहसास होगा। तो आपको जो भी मिला है उसके प्रति परम आनंदित धन्यवाद से भरें, और इतनी देर
इतनी देर मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका हृदय से अनंत कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम।